हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजमैथ। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 करूंगी। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो पोलिनोमियल दे रखे हैं 4 1 में, क्या उसका फैक्टर x प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां मैं क्या करूंगी, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं लिखूंगी पुट x प्लस 1। अब मैं चेक करूंगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, जब ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब मैं इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रख के पुट करूंगी कि क्या ये इसका जो है फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर, जब ये पोलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, ये तब ये फैक्टर होगा। तो p टू द पावर -1 या -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ -1 टू द पावर क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 3 को अगर माइनस होगा तो वो माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ -1, यहाँ -1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस खत्म हो गया। यहाँ +1, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा, -1, ये +1, ये -1 से ये +1 क्या हो जाएगा, कट, और ये -1 से ये +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या आया, 0 आया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 का 2 नंबर। इसमें भी पहले मैं क्या करूंगी, लेट px इज इक्वल टू, इसको पोलिनोमियल को लिखूंगी x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं इसमें चेक करूंगी तो पुट करूंगी, पुट x प्लस 1 ही हमें देखना है कि वो फैक्टर है या नहीं, और x हो जाएगा -1। जब हम +1 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगी p टू द पावर -1, ये -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जो है -1 टू द पावर 4, तो कितना, 1 2 3 4 हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस, ये -1 पे 3 है तो 3 जो होगा इसमें माइनस लगा ही रहेगा, तो यहाँ -1, ये -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये +1, ये प्लस और ये माइनस मिलके -1, ये +1, ये -1 और ये +1 ये दोनों कट जाएंगे, ये -1 और ये +1 ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचा हमारा, 1 बच गया। तो हम जानते हैं कि जब पोलिनोमियल हमारा 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा, वो x प्लस 1 हमारा फैक्टर होगा। लेकिन इसमें हमारा पोलिनोमियल 0 नहीं आया है, इसलिए ये पोलिनोमियल क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। x प्लस 1 is not factor, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 is not a factor of x to the power 4 plus x to the power cube plus x square plus x plus 1। तो ये हमारा x प्लस 1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टर नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पे।
तो यहाँ भी हम लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मैं इसमें पुट करूंगी पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ये +1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब मैं इस पोलिनोमियल में इस -1 को पुट करूंगी तो p टू द पावर -1 ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस 3 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 पे पावर 4 है तो इसका मतलब ये +1 होगा क्योंकि 4 बार -1 होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 पे पावर क्यूब है तो +3 ये -1 प्लस 3 ये 1 ये प्लस माइनस -1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 1 ये माइनस और -3 1 जा 3 और माइनस है ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा -3 3 1 जा 3 प्लस 3 ये -1 प्लस 1 ये -3 से ये +3 कट जाएगा ये -1 से ये +1 कट जाएगा लेकिन ये हमारा 1 बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे ये क्या होगा ये फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस x plus 1 is not a factor of x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ भी मैं क्या लिखूंगी लेट px is equal to x to the power 3 minus x to the power 2 minus 2 plus root 2x plus root 2। तो यहाँ भी पुट करूंगी मैं पुट x plus 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगी तो p -1 ये हो जाएगा -1 टू द पावर क्यूब -1 टू द पावर स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 यहाँ -1 प्लस रूट 2। तो यहाँ हम लिखेंगे ये -1 टू द पावर क्यूब है तो -1 हो जाएगा यहाँ स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा यहाँ ये -1 को जब हम 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस रूट 2 और वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अब ये -1 और ये -1 मिलके -2 प्लस ये 2 ये प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 ये -2 से तो ये -2 कट जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 आ गया। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा इसको भी हम लिखेंगे कि हेंस x plus 1 is not a factor of x to the power q minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। ये जो पोलिनोमियल दे रखे हैं उसमें बोल रहा है कि gx जो है क्या वो px का फैक्टर है। तो हम निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने लिख रखा है gx इज इक्वल टू x प्लस 1 और px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो मैं पहले क्या करूंगी gx के जगह पे 0 इक्वल टू x प्लस 1 और प्लस 1 को जो मैं इधर लाऊंगी तो ये -1 इक्वल टू x हो जाएगा। अब मैं इस x के वैल्यू को इसमें रखूंगी तभी ना पता चलेगा कि यह फैक्टर होगा कि नहीं होगा। जब ये पोलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ लगते हैं पोलिनोमियल -1 इक्वल टू 2 -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब यहाँ
टू, -1 पे क्यूब है तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1, यहाँ -1 पे स्क्वायर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ +1, यहाँ -2 और ये -1, ये दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, +2 -1। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई -1 मैंने लिखा है, तो -1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 + 1 + 2 -1, ये -2 और ये +2 मिलके कट जाएंगे और ये -1 मिलके ये +1 मिलके कट जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ ये px जो है वो gx का क्या है, वो फैक्टर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यस। ये हमारा ये पोलिनोमियल हमारा जो आया वो 0 आ गया, इसलिए ये हमारा फैक्टर होगा। अब 2 के हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ px दे रखा है, px = x³ + 3x² + 3x + 1 है और gx है x + 2। तो मैं यहाँ कॉपी में लिख रखी हूँ px = इतना और gx = इतना, तो मैं gx = x + 2, तो यहाँ gx को मैं 0 कर दूंगी, 0 = x + 2 और इस +2 को मैं इधर लाऊंगी तो ये -2 = यहाँ x हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगी, तो p⁻−2 = -2 + 3 - 2 का स्क्वायर + 3 - 2 + 1। अब यहाँ -2 टू द पावर क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8, यहाँ -2 स्क्वायर में है तो खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 + 1। यहाँ मैं क्या करूंगी, माइनस और माइनस को पहले एक जगह कर दूंगी, तो -8 और -6 मिलके क्या बनेगा, 8 9 10 11 12 13 14, -14 + 13, यहाँ हो जाएगा -1, -14 ज्यादा है और 13 कम है तो यहाँ हमारा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये gx जो है px का फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नो। यहाँ gx का फैक्टर जो है px gx का फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा नो आएगा। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 3, px = x³ - 4x² + x + 6 और gx है हमारा x - 3। तो इसमें भी मैं देखूंगी कि px जो है ये gx जो है x - 3 ये क्या फैक्टर है px का, तो मैं लिखती हूँ gx = x - 3, 0 = हो जाएगा x - 3 और -3 जब मैं इधर लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा और x = 3। अब मैं इस x के वैल्यू को इसमें रखूंगी तो तभी हमारा पता चलेगा कि ये फैक्टर है या नहीं। p3 = 3 to the power cube -4 3 का स्क्वायर + 3 + 6, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 - 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 + 3 + 6, ये हो जाएगा 27 - 36 + 6 3 9, 27 और 9 मिलके कितना बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6 और 2 1 6, 36 - 36, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, यस, ये जो है gx जो है फैक्टर है px का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of following cases। यहाँ हमें k का वैल्यू निकालना है और x - 1 जो फैक्टर है ऑफ px, इन जितने भी नीचे केसेस दे रखे हैं 1 2 3 4, इन सब का फैक्टर जो है x - 1 है, सभी px का, और हमें k की वैल्यू निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे हम, शुरू कर रहे हैं। यहाँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैंने लिख रखा है। अब x माइनस 1 ये क्या है, फैक्टर है, तो जब x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा P1 कितना हो जाएगा, तो हमारा P1 भी क्या हो जाएगा, P1 भी हमारा 0 हो जाएगा। जब हमारा x माइनस 1 फैक्टर 0 है तो x 1 है, तो P1 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, अब मैं पुट करूंगी यहाँ पे x का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारा k का वैल्यू क्या है, -2 आ गया। यहाँ भी हम वही रूल लगाएंगे, क्योंकि x माइनस 1 जो है जितने भी उसमें 4 क्वेश्चन है उन सबका फैक्टर है। तो यहाँ भी x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, पुट करूंगी 2 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो k प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 प्लस √2 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये k को मैं यहीं रखूंगी, ये 2 इधर जाएगा तो -2, ये √2 इधर जाएगा तो -√2। अब मैं क्या करूं, k इज इक्वल टू, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो 2 प्लस √2। जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो -2 और ये प्लस माइनस मिलके -√2, तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया, -2 प्लस √2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो P1 हमारा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ x का वैल्यू पुट करूंगी तो k 1 का पावर 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी से तो वो सेम नंबर ही आता है। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ k यहाँ प्लस है तो मैं रख दूंगी, और ये -√2 है तो इधर आएगा तो +√2, और ये +1 है तो यहाँ हो जाएगा -1। तो k का वैल्यू कितना आ गया, √2 -1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमारा x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और तो P1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब मैं 1 का वैल्यू पुट करूंगी तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब k 1 का स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करें तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ 1k और ये 2k, तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2k माइनस 3 है इधर जाएगा इक्वल टू 3, और k इज इक्वल टू 3/2, और ये k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें k का वैल्यू ही निकालना था इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आप लोग क्लास 8 में भी किए होंगे, उसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ। 4 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना है।
तो पहले मैं लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म को क्या करूंगी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 वन जा 12, अब इस 12 वन जा 12, अब इस 12 को मैं मल्टीप्लाई करके 12, तो 6 टू जा 12, और जब मैं इसको प्लस करूंगी 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 ये हमारा 8 आएगा। तो यहाँ हमारा कितना है, 7 है, नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 4 और 3 को जब मैं प्लस करूंगी 4 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा 12 का हमको किसको 4 और 3 हम लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है और हमें यहाँ 4 और 3 को मैं प्लस कर रही हूँ तो 7 आ रहा है, तो यहाँ माइनस को मैं करूंगी माइनस 3x प्लस 1। और अब क्या करूंगी, यहाँ पे यहाँ से 12, तो यहाँ मैं 4, यहाँ 4x है और यहाँ तो 4x मैं यहाँ कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ 3x माइनस 1, और यहाँ माइनस 3x, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1। अब क्या करूंगी, ये 3x माइनस 1 इसमें भी कॉमन है, ये 3x माइनस 1 इसमें भी कॉमन है, तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस हमारे स्क्वायर होते हैं तो हमें उसमें 2 टर्म होता है, लेकिन अगर क्यूब होगा तो 3 टर्म होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब मैं इसमें देखूंगी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3 2 जा 6, और यहाँ हमें क्या लेना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना है, तो 7 लाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 यह हमारा 6 आ रहा है। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये हमारा 7 भी आ जाए, तो 3 2 जा 6, तो 6 को मैं क्या 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6 1 जा 6, और 6 को मैं प्लस करूंगी तो 6 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगी, 2x² यहाँ प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लूंगी तो x प्लस 3, यहाँ हमारा ये x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। मैथ जो होती है बच्चे प्रैक्टिस की चीज होती है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स नहीं बन पाएगा, इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना। 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसमें मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करूंगी, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 आया। अब मैं 36 को ऐसा क्या करूंगी कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो 9 4 जा 9, और 4 को मैं करती हूँ तो ये भी 36 आता है, और 9 में से 4 को मैं अगर घटा देती हूँ या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये 5 आ जाता है। तो यहाँ हमारा 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या ले लूंगी, यहाँ मैं लूंगी 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, 3x कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2x प्लस 3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो 2x प्लस 3, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ ब्रैकेट में प्लस आ गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो इसको मैं क्या करूंगी, इधर कॉमन ले लूंगी, तो 2x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 और फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 ये क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मिडिल टर्म में हमें क्या लाना है, सिर्फ नंबर 1 ही लाना है,
1 ही होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि 3 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आता है। तो 6 टू द 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, या 6 प्लस 2 भी करूंगी तो 8 आ जाएगा। ऐसा क्या करूं? तो मैं क्या करूंगी, इसमें से -4x प्लस 3x कर दूं, सॉरी -4 प्लस 3 करूंगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ -1 आ जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ लिखने के बजाय मैंने x यहाँ पे लिख दिया। -4 प्लस 3 को मैं घटा दूंगी तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, 3x² -4x प्लस 3x। यहाँ मैं -4 ज्यादा है प्लस 3x कम है, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, -4। यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगी x, तो यहाँ हमारा बचेगा 3x -4। यहाँ मैं +1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो +1 लूंगी तो 3x -4 ये हो जाएगा। यहाँ 3x -4 है, यहाँ भी 3x -4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x + 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। और मैथमेटिक्स जो होती है वो प्रैक्टिस की चीज होती है, फिर मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, इसे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें x³ - 2x² - x + 2 है। इसमें स्क्वायर था, तो जिसमें स्क्वायर होता है उसमें 2 टर्म होते हैं, लेकिन जिसमें क्यूब होता है उसमें 3 टर्म होते हैं, और इसको अलग टाइप से निकालना पड़ता है। तो इसको मैंने कॉपी में लिख रखा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो हम इसके 3 टर्म होते हैं, और इसमें हम लोग ट्रायल और एरर मेथड का यूज करके ही इसका फैक्टर निकालेंगे। तो ट्रायल और एरर मेथड में हम क्या करते हैं, या तो इसमें हम x - 1 इसका फैक्टर लेंगे, या इसमें x + 1 इसका फैक्टर होगा। ये 99% जो है ये दोनों फैक्टर जो है इसमें पुट हो जाते हैं। कैसे ये फैक्टर होंगे, जब हम x का वैल्यू x = 1 रखेंगे तो ये अगर ये हमारा पोलिनोमियल जो है 0 हो जाता है तो ये x - 1 इसका फैक्टर होगा। अगर अगर ये x - 1 रखने पे ये फैक्टर नहीं हुआ तो फिर हम x + 1 रखेंगे। अगर x + 1 को x = -1 रखेंगे तो अगर ये 0 हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हमारा फैक्टर होगा। ये जो फैक्टर है ये इसी तरह से बनेगा ट्रायल और एरर मेथड से। ये हमें खुद से अपने ब्रेन से समझ के इसको, इसमें x - 1 किसी में लेना है या किसी में x + 1 पुट होगा। तो पहले मैं लिखती हूँ लेट px = x³ - 2x² - x + 1। यहाँ मैं क्या करती हूँ कि x - 1 इसका मैं फैक्टर ले लेती हूँ, लेकर चेक करती हूँ कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मैं लेती हूँ x - 1 = 0 और x = 1। अब मैं इस x के वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखूंगी, तो p1 = हो जाएगा 1³ - 2x 2 1 का स्क्वायर -1 + 2 1 - 2, ये 1 का स्क्वायर और 1 × 2 से 2 - 1 + 2, ये -2 से ये +2, ये -1 से ये कट गया, ये हमारा 0 आया। तो हमारा जो है यहाँ पे जो है हमारा फैक्टर, यहाँ हमारा फैक्टर x - 1 क्या हो रहा है, x - 1 is a factor of px। ये जो मैंने px ये रखा है ये इसका फैक्टर है। यहाँ हमारा 0 आ गया तो ये x - 1 इसका फैक्टर है। तो हमारा एक फैक्टर क्या निकल गया, x - 1 निकल गया। तो अब हम सेकंड, अब हमारा एक टर्म इस क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने बना लिया। अब सेकंड हमें करना है, सेकंड हमें क्या करना है, इस x - 1 से हमें इसको डिवाइड करना होगा, तब जाके हमारे सेकंड फैक्टर निकलेगा। कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी पहला फैक्टर मेरा x - 1 निकल गया, तो यहाँ मैं क्या करूंगी x³ - 2x²
माइनस एक्स प्लस टू, इसको मैं क्या करूंगी कि x माइनस वन से डिवाइड करूंगी। तो जब x माइनस वन से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं x से ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ हमें क्यूब को कटना है तो मैं क्या लेती हूँ, एक्स स्क्वायर से लेती हूँ। एक्स स्क्वायर जब मैं लूंगी तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक्स स्क्वायर जब मैं लूंगी तो एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या लेती हूँ, एक्स स्क्वायर लेती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब हम यहाँ भी माइनस है तो हम ऐसा क्या लें कि यहाँ भी माइनस हो और ये भी हमारा कट जाए, तो यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। माइनस एक्स लेंगे तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा आया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये तो कट जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा माइनस एक्स और ये माइनस एक्स मिलके हमारा क्या बच जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब मैं ऐसा किस चीज से इसको करूंगी कि यहाँ माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, तो माइनस टू से मैं करूंगी। जब माइनस टू से मैं करूंगी तभी ना, जैसे माइनस टू से मैंने किया तो माइनस टू को जब मैं इसमें जैसे माइनस टू और एक्स माइनस वन है तो यहाँ माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, तो इसीलिए ये माइनस टू से करूंगी तो माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये भी कट जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस ये भी हमारा कट गया, यहाँ हमारा क्या आया, जीरो आ गया। तो हमारा सेकेंड फैक्टर क्या निकला, एक्स, अभी जो है हमारा निकल गया एक्स स्क्वायर। अब हमारा पी एक्स बराबर हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब हम इसको फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस वन तो जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं चूंकि मिडिल टर्म में स्प्लिट करना होगा हमें, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं देखूंगी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो टू एक्स स्क्वायर, यहाँ वन और यहाँ टू, टू वन जा टू और यहाँ एक्स है, तो यहाँ तो सीधा सी टू एक्स में से मैं प्लस एक्स को जब कर दूंगी तो यहाँ एक्स आ जाएगा माइनस टू। अब यहाँ है x माइनस वन, यहाँ मैं x कॉमन लूंगी तो x माइनस टू, यहाँ प्लस वन कॉमन लूंगी तो x माइनस टू। अब यहाँ आ जाएगा हमारा x माइनस वन, यहाँ भी x माइनस टू कॉमन है, यहाँ भी x माइनस टू कॉमन है, तो यहाँ x माइनस टू और यहाँ x प्लस वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू में भी पहले मैं क्या करूंगी, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। चूंकि हमें कॉमन ट्रायल और एरर मेथड से ही देखना है, तो या तो मैं x का वैल्यू x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन रख के देखूंगी, या x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रख के देखूंगी। तो पहले मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, रफ पे पहले मैं चेक करती हूँ, माइनस वन प्लस वन रख के चेक करती हूँ, तो यहाँ वन क्यूब माइनस थ्री वन का स्क्वायर माइनस नाइन मल्टीप्लाई वन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, ये हमारा आ रहा है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व और फाइव हो जाएगा हमारा ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, वन माइनस सेवनटीन, ये हमारा कितना आएगा, माइनस सिक्सटीन आ रहा है। तो यहाँ जो है हमारा x टू द पावर वन नहीं लागू हो रहा है, तो हम यहाँ x प्लस वन लेकर देखेंगे, x प्लस वन यहाँ माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन टू द पावर क्यूब। तो जब हमारा पहले मैंने रफ करके देख लिया है तो x का पावर x इज इक्वल टू वन मैं रख रही हूँ तो नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें x टू द पावर माइनस वन रखूंगी, x प्लस वन, तो मैं यहाँ करती हूँ,
यहाँ पुट करूंगी मैं, यहाँ x प्लस 1 लेती हूँ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो p टू द पावर -1, मैं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने रफ में कर दिया, इसलिए आप लोग अपना करके एक बार रफ में भी करके देख लोगे। 1 टू द पावर क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। -1 टू द पावर क्यूब है तो ये -1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, -3 -9 और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, +9 और -5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -1 -3, ये क्या हो जाएगा, -4 +9 -5, -4 और -5 मिलके -9 +9, ये कट गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ हमारा क्या बोल रहा है, इसमें ये जो है हमारा, इसमें x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px या फिर आप पूरा इक्वेशन लिख सकते हो, मैं ऐसे px लिख दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसे आप लोग समझ भी जाओगे। px, क्योंकि ये px मैंने लिया है x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है। मैंने x -1 में निकाला था तो -16 आ रहा था, जो कि हमारा ये 0 होना चाहिए पोलिनोमियल का, ये 1 या +1 रखने पे, तो इसलिए ये x -1 इसका फैक्टर नहीं था। अब एक फेज मैंने निकाला इस क्वेश्चन का, एक फैक्टर हमारा निकल गया। अब मैं इसी फैक्टर से मैं दूसरा निकालूंगी, अब मैं डिवाइड करूंगी, तो यहाँ x टू द पावर क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, इसको मैंने जो फैक्टर निकाला उससे मैं इस फैक्टर को डिवाइड करूंगी, x प्लस 1, इसको भी मैं एक्स स्क्वायर से ले जाऊंगी। जब एक्स स्क्वायर से ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर -9x -5। यहाँ -4x स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या लूंगी, पहले ही हमको ये देखने से पता चल जा रहा है कि हमारा यहाँ आगे 4x स्क्वायर है, तो हम यहाँ डायरेक्टली -4x लेंगे। जब -4x लेंगे तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा -4x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मिलके हमारा -4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 जाएगा तो 5x, -9 ज्यादा है, 4 के आगे प्लस लगा हुआ है तो -5x -5। अब सीधा हमारा यहाँ -5x -5 है, तो इसको मैं डायरेक्टली, मुझे देख के ही समझ में आ रहा है, अगर आप मैथमेटिक्स देख के ही समझ पा रहे हो कि इसमें हम -5 से करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो -5 से मैं ले जाऊंगी तो -5x और प्लस, माइनस और प्लस मिलके बनेगा -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये कट, ये दोनों कट, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारा निकल गया। अब हमारा px बराबर हो जाएगा, px इक्वल टू x टू द पावर x प्लस 1, हमारा एक फैक्टर x प्लस 1 और सेकेंड फैक्टर हमारा निकला x स्क्वायर -4x -5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको भी फैक्टर करूंगी, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका भी फैक्टर निकालूंगी। यहाँ है आप px हमारा आ गया x प्लस 1 x स्क्वायर -4x -5, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी, तो जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें करूंगी तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 1, चूंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के, अब लास्ट टर्म है 5, तो 5 बन जा 5। अब 5 को मैं ऐसा क्या करूंगी कि यहाँ 4x आ जाएगा, तो सीधा सीधी ये हमारा टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर, हम -5x में से ही x घटा देंगे, 5x प्लस x -5, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 हमारा है ही, यहाँ मैं x कॉमन ले लूंगी तो x -5, यहाँ +1 कॉमन ले लूंगी, कुछ भी नहीं है तो x -5,
तो यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, तो x माइनस 5 और x प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 1, यहाँ x माइनस 5 और यहाँ x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी पहले मैं क्या करूंगी, x माइनस 1 और x प्लस 1 रख के देखूंगी। x माइनस 1 अगर मैं रखती हूँ 0 और x इज इक्वल टू 1, तो इसमें पहले मैं रखती हूँ 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20, तो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, 13 1 40 प्लस 2 3 2 5 54, ये हमारा 0 नहीं हुआ, 4 2 6 5 1 6 66 हो गया। अब मैं x का वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1 रख के देखूंगी कि क्या इसका पोलिनोमियल हमारा अगर 0 हो जाता है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो मैं रखती हूँ यहाँ पे 1 टू द माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, तो यहाँ माइनस 1, यहाँ तो प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 32 प्लस 20, तो ये 20 और 30 मिलके कितना बनेगा, ये माइनस 1 रखते हैं प्लस 3 और 2 1 33 माइनस 32, अब 33 में से 1 घटा दूंगी तो यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 32, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा फैक्टर हो रहा है, तो मैं क्या निकालूंगी इसको, यहाँ मैं बनाना शुरू, पहले मैंने चेक कर लिया है कि किससे जाएगा, तो मैं उसी को यहाँ रखूंगी। लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, आप लोग ऐसे रफ में करके देख लोगे तो इससे और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, अब मैं इस x के वैल्यू को इसमें पुट करूंगी, तो p माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस 30 माइनस 32, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस, तो ये मिलके माइनस 32 प्लस 20, यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 1 और 20 और 30 मिलके हमारा बन जाएगा प्लस 33 माइनस 32, ये 32 में से 33 में से मैं 1 प्लस 33 है तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32, ये कट जाएगा, ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 1 is a factor of px, x प्लस 1 जो है हमारा इसका फैक्टर है। हमें इसका फैक्टर इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारे इसके 3 फैक्टर होंगे, अभी तो हमें सिर्फ 1 ही फैक्टर पता चला है, इससे हम 2 फैक्टर और निकालेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगी, x प्लस 1 को इसको डिवाइड करूंगी x प्लस 1 से, तो हमारे और फैक्टर निकलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32x प्लस 20 जो हमारे फैक्टर आया है उससे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो डिवाइड करने के लिए हमें पता है यहाँ क्यूब है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ले लूंगी, स्क्वायर से करूंगी तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ऐसे भी अगर आप x स्क्वायर को अगर x प्लस 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 12x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस 13 है और यहाँ माइनस x है, प्लस 32x प्लस 20। अब मैं यहाँ किसे ले जाऊंगी, 12 से ले जाऊंगी, प्लस 12 से ले जाऊंगी, तो यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12,
12x² प्लस सॉरी यहाँ x लिखना था, 12x² प्लस 12x माइनस माइनस ये कट गया। यहाँ हमारा बच गया 32 ज्यादा है और 12 कम है, तो हमारा आ जाएगा 20x प्लस 20। अब हम इसको कैसे ले जाएंगे, प्लस 20 से ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 20, या माइनस माइनस ये कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये तो हमारा 0 आ गया, तो अब हमारा यहाँ में हो जाएगा px हमारा होगा, एक तो x प्लस 1 होगा, एक टर्म हमने निकाला था कॉमन एरर मेथड से, और दूसरा हो गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब मैं इसको क्या करूंगी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको निकालूंगी, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ x² और यहाँ 1 है, समझिए x² के आगे कुछ भी नहीं तो 1, तो 20 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 को जब मैं टर्म को तोड़ूंगी, यहाँ हो गया 20 और 5 4 जा 20, तो 20 का 10 2 जा 20 और 10 और 2 मिलके क्या बनेगा 12 बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। 10 को यहाँ 20 था तो 10 2 जा 20, देखिए 10 मल्टीप्लाई ये हो गया 20 और 10 प्लस 2, तो हमारा मिडिल टर्म में तो क्या है 12 है, तो ये हमारा 10 और 2 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा होगा x प्लस 1, यहाँ हम क्या कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लूंगी तो x प्लस 10, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ x प्लस 10 आ गया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 2। अब हम इसको क्या करेंगे x प्लस 1, अब x प्लस 10 और x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 का 4th क्वेश्चन, इसमें भी पहले मैं क्या करूंगी देखूंगी y, चूंकि इसमें y है तो मैं पोलिनोमियल y होगा y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ चेक करूंगी 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 2 से ये 2 की ये 1 से 1 गिर गया, तो हमारा y माइनस 1 जो है, तो यहाँ मैं लिखूंगी लेट पी वाई इक्वल टू 2y टू द पावर क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब मैं यहाँ करूंगी अब यहाँ लिखती हूँ p की जगह पर पुट करूंगी y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पुट करूंगी p1, यहाँ हो जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 1 का क्यूब, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, इसे कट गया, ये कट गया, ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। मैं आप लोगों को एकदम थॉरो बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि y माइनस 1 इज ए फैक्ट, क्योंकि हमारा ये 0 आ गया तो इसलिए y माइनस 1 क्या होगा हमारा फैक्टर ऑफ py, क्योंकि यहाँ हमारा y है तो पोलिनोमियल हमारा y होगा, अगर ये x होता तो हमारा पोलिनोमियल x होता, तो यहाँ हमारा py आ गया। अब तो ये हमारा इतना एक px का py का वैल्यू एक हमारा फैक्टराइजेशन क्या आ गया y माइनस 1। अब इस y माइनस 1 को मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 2y टू द पावर क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको मैं डिवाइड करूंगी किससे करूंगी y माइनस 1 से, y माइनस 1 से, तो y माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे किससे जाएगा ये
यहाँ 2y क्यूब है तो हमें यहाँ 2y स्क्वायर से, अब मैं 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को y माइनस 1 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2y से डिवाइड कर 2y स्क्वायर से करना होगा, तो 2y स्क्वायर से करूंगी तो 2y क्यूब प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, 3y से करूंगी, यहाँ प्लस 3y से ले जाऊंगी 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3y, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा y माइनस 1, ये प्लस 3y है तो इसको हम किससे ले जाएंगे, y माइनस 1, यहाँ प्लस 1 से ले जाऊंगी मैं, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1, एक बार ले जाऊंगी तब ना, 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो y और माइनस 1, तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारा 0 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि px जो है py इक्वल टू y माइनस 1 और यहाँ आ गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब यहाँ हमें एक फैक्टर तो हमारा निकल गया है, लेकिन अब दो फैक्टर इसमें से निकालूंगी मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, यहाँ हमारा आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ 2y, और ये फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म 1 है, जब 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 जा 2, और 2 और 1 को जब मैं प्लस करूंगी तो ये हमारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2y प्लस y प्लस 1, 2y प्लस y मिलके क्या बनेगा 3y बन जाएगा। अब यहाँ y माइनस 1, यहाँ से मैं 2y कॉमन ले लूंगी तो यहाँ हमारा y प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लूंगी तो y प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1, यहाँ हमारा आ जाएगा y प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 1। अब मैं इसको पूरा लिखूंगी y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।